रियल नंबर वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन संख्या रेखा पर दिखाया जा सके, दर्शाया जा सके। ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके। नंबर लाइन एक ऐसी सीधी रेखा होती है जो दोनों ओर इनफाइनाइट रूप से बढ़ी होती है, जिसके मिडिल में जीरो तथा एक तरफ पॉजिटिव तथा दूसरे तरफ नेगेटिव होती है। इनफाइनाइट रूप से बड़ी होती है, माइनस इन्फिनिटी तक। इसे रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। रियल नंबर लाइन। रियल नंबर को बड़ा आर से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर को बड़ा आर से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर का स्क्वायर वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है। रियल नंबर का स्क्वायर यानी वर्ग हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। रियल नंबर को आगे दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग रेशनल तथा दूसरा भाग इरेशनल। रेशनल नंबर परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप का हो या जिसे p/q के रूप में बदला जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0। q के 0 हो जाने पे हमारी संख्या अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0। इसे बड़ा Q से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल 2/3, 5/7, 4/3 ये संख्याएं जो सीधे तौर पे p/q के रूप में हैं। कुछ ऐसी संख्या होती हैं जो सीधे तौर पे p/q के रूप में नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें p/q के रूप में बदला जा सके, जैसे दशमलव वाली संख्याएं, जैसे डेसिमल वाली संख्याएं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, जैसे 2.3, 5.71, 2.3 ये सब नंबर।
जो दशमलव में है, लेकिन जिन्हें हम बदलना चाहें पी बाई क्यू के रूप में तो बदल सकते हैं। तो ये आगे रेशनल नंबर परिमेय संख्या में। दूसरी होती है डेसिमल, होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव। एग्जाम्पल, जो अशांत होती है, जो कभी रुकती नहीं है लेकिन कुछ संख्या को रिपीट करती रहती है, उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे 2.3333 रिपीट करने लगा तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन किसी संख्या को रिपीट करते जा रहा है तो क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 5.717171717171 आगे रिपीट होता जाएगा तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो रेकरिंग वाले नंबर होते हैं वो भी क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 2.3 पे रेकरिंग, या 5.23 पे रेकरिंग, 5.712321 पे रेकरिंग। ये भी क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, जिन्हें हम चाह कर भी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और डेसिमल वाला एक इसमें आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। एग्जाम्पल के तौर पे 2.357123 कभी रिपीट नहीं करेगा, अशांत रहेगा, टर्मिनेट कहीं नहीं करेगा, लेकिन किसी नंबर को कभी रिपीट नहीं करेगा। जैसे पाई का मान 22/7 अप्रॉक्स मान होता है, लेकिन इसका एक्चुअल मान 3.1428571 ऐसे चलता जाएगा। कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा? मेरा इरेशनल यहीं पे रुक जाएगा और रेशनल आगे 3 भागों में बढ़ जाएगा। पहला फ्रैक्शन, यानी भिन्न।
एग्जाम्पल हो गया आपका 2/3, 5/7, ये सब। और दूसरा हो गया आपका दशमलव यानी डेसिमल। टू 5.71, 2.31 पर एक रिंग, ये सब नंबर डेसिमल में आ गए। और तीसरा हमारा हो जाता है इंटीजर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर पूर्णांक संख्या, जिसे बड़ा जेड से डिनोट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे संख्याएं। नेगेटिव में भी -1, -2, -3, ये क्या होते हैं? ये पूरे नंबर होते हैं। इसमें कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शन नहीं। वो सब सारी संख्याएं किस में आ जाती है? इंटीजर में, पूर्णांक संख्या में। अब इधर क्या हो गया? नेगेटिव वाले संख्या को नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे जेड नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। और इधर पॉजिटिव वाला आपका हो गया, इसका नाम हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर हिंदी में धनात्मक पूर्णांक। और जीरो जो हमारा संख्या ऐसा संख्या होता है जो ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर, तो हमारे वो आदमी हमसे इंटीजर का ही बात कर रहा है, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव को हमको क्या नहीं लेना है। तो नेगेटिव को हम नहीं लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा? 0, 1, 2, 3, 4, ये सब नंबर। तो क्या हुआ? ये सब यानी वो आदमी हमसे इस नंबर के बारे में बात कर रहा है। अगर कोई हमसे पूछता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी वो आदमी हमसे किसके बारे में बात कर रहा है? नॉन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव को हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 0, -1, -2, -3, -4, यानी वो आदमी हमसे इस नंबर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ लिए? हम पढ़ लिए रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट दिए, रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी बात ये लिख सकते हैं, रियल नंबर बराबर रेशनल प्लस इरेशनल लिख सकते हैं।
और रेशनल हमारा क्या हुआ, यहीं पे रुक गया, और इरेशनल हमारा यहीं पे रुक गया, और रेशनल आगे चल के 3 भागों में बट गया, फ्रैक्शन, डेसिमल और इंटीजर।